हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का थर्ड लेक्चर होगा। अब यहाँ पर हम केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन को जानने से पहले जान लेते हैं, कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, जैसे सपोज करो यहाँ पर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, तो हमारे पास बन रहा है क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, देखो मैग्नीशियम तो यहाँ पर एक ही है ना, बट ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में ये दो ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। ये बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेकिंग हो रहा है। और यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में क्या हो रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड और मेकिंग ऑफ बॉन्ड होता है। मतलब रिएक्टेंट जो रहेंगे, ये रिएक्टेंट है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो रिएक्टेंट्स रहेंगे उनके बीच का क्या होगा, केमिकल बॉन्ड ब्रेक होगा और प्रोडक्ट में केमिकल बॉन्ड क्या होगा, फॉर्म होगा। तो ये होता है नॉर्मल एक केमिकल रिएक्शन में। तो यहाँ पर हमें बोला, वी हैव लर्न इन क्लास 9th दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट्स। इसका मतलब ये होगा कि रिएक्टेंट साइड जो एलिमेंट होगा, प्रोडक्ट साइड भी वही एलिमेंट होगा, अपनी आइडेंटिटी को चेंज नहीं करेगा। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इधर भी मैग्नीशियम है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड भी मैग्नीशियम है, इधर भी ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट साइड भी ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट्स अपनी आइडेंटिटी को चेंज नहीं करता है। ठीक है, नॉर डू एटम डिसअपेयर फ्रॉम द मिक्सचर और अपेयर। मतलब यहाँ पर एटम्स जो रहेगा वो डिसअपेयर भी नहीं होगा और नया कोई एटम्स अपेयर भी नहीं होगा। एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग, क्या होगा यहाँ पर, ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ब्रेकिंग और मेकिंग, है ना। तो याद रखें आपकी यहाँ पर रिएक्टेंट जो रहेंगे उनका बॉन्ड ब्रेक होगा और प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा उसमें बॉन्ड मेक होगा। तो यहाँ पर ब्रेकिंग और मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स होगा बिटवीन एटम्स ऑन प्रोड्यूस अ न्यू सब्सटेंस। यू विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स इन चैप्टर 3 और 4, है ना। तो चैप्टर 3 और 4 में हम इन बॉन्ड्स के बारे में जानेंगे, केमिकल बॉन्ड्स क्या होगा, है ना, ये हम वहाँ पर जानेंगे। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि यहाँ पर रिएक्टेंट्स का बॉन्ड ब्रेकिंग होता है और प्रोडक्ट का बॉन्ड फॉर्म होता है। चलो, सबसे पहला हमारे पास है यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में जानते हैं हम। एक्टिविटी 1.4 है यहाँ पर, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ पर हम ले रहे हैं क्या, कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ पर आपको बीकर दिख रहा होगा सामने, यहाँ पर इस बीकर में हमने क्या लिया, स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड लिया। इसे हम क्यूक्लाइम भी बोलते हैं, है ना। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्यूक्लाइम होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्यूक्लाइम भी बोलते हैं, है ना। इन अ बीकर स्लोली एड वाटर टू दिस। फिर क्या करेंगे, हमने इसमें इसमें वाटर डाला, है ना। पहले हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया, फिर वाटर को ऐड किया। टच द बीकर, अब आप बीकर को टच करेंगे तो बीकर का जो आपको टेम्परेचर रहेगा वो थोड़ा सा बड़ा हुआ दिखाई देगा। मतलब यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर, है ना। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम टेम्परेचर को चेंज होता हुआ देख रहे हैं। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विग्रसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस अ स्लेक्ट लाइम। देखो कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम जो रहेगा वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाना है यहाँ पर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे हम क्या बोलते हैं, स्लेक्ट लाइम भी बोलते हैं। और यहाँ से क्या रिलीज हो रहा है, यहाँ से हीट भी रिलीज हो रहा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, है ना। यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से हीट एनर्जी भी रिलीज हो रही है। और हीट एनर्जी रिलीज होगी तो इस रिएक्शन को आप क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, टू रिएक्टेंट्स मिलकर क्या बना रहे, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे। तो हम इस रिएक्शन को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इस तरीके से डिफाइन करेंगे, टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स। मतलब दो रिएक्टेंट्स भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स भी हो सकते हैं। तो टू और मोर देन टू रिएक्टेंट टू कंबाइन टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, क्या बनाएंगे यहाँ पर, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। दो और दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म करेंगे, है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर बन रहा है, सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जहां पर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म करेंगे, उन रिएक्शंस को आप बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर बन रहा है क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, CaOH का होल ट्वाइस। अब है अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ट लाइम। जो हमारे पास यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर हमारे पास बन रहा है स्लेक्ट लाइम। इसका यूज अपन क्या करते हैं, वॉशिंग में करते हैं। कहाँ पर करते हैं, वॉशिंग में। अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ट लाइम प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन
1.13 इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। इसका यूज़ हम कहाँ पर करते हैं? सिलेक्ट लाइम का जो यूज़ करते हैं अपन वाइट वॉशिंग में करते हैं। वॉल्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विथ द कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम इसको क्या कर देंगे, दीवार या वॉल के ऊपर हम पोत देंगे या इससे वॉशिंग कर देंगे, है ना, वाइट वॉशिंग कर देंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, वो इस वाइट वॉशिंग से रिएक्ट करके क्या बना लेगी, यहाँ पर एक थिन लेयर को फॉर्म करेगी जो कि किसकी होगी, कैल्शियम कार्बोनेट की होगी। On the walls, calcium carbonate is formed after 2 or 3 days of white washing। जब आप white washing करेंगे तो हमारी एटमॉस्फेयर में क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी जो इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्या करेगी, रिएक्ट करेगी और यहाँ पर थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को फॉर्म करेगी। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग एंड गिव अ शाइनी फिनिश, है ना। मार्बल के ऊपर कैसा फिनिशिंग होता है, मार्बल का फार्मूला भी होता है, इसे कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। तो आपकी जो वॉल्स रहेगी जहां पर हमने व्हाइट वॉशिंग किया, उस पर क्या होगा, शाइनी फिनिश होगा, उसका कलर और क्या हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा। टू वॉल्स इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल फार्मूला ऑफ मार्बल इज आल्सो कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट को हम मार्बल का फार्मूला भी बोल सकते हैं। तो ये आपने क्या किया था, जो आपकी वॉल्स के ऊपर व्हाइट वॉशिंग किया था उसने किससे रिएक्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट किया, और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करने के बाद यहाँ पर जो बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है और यहाँ से H2O भी रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने देखा कि हमारी जो वॉल्स होगी उस पर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है। चलो लेट्स अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। बर्निंग ऑफ कोल। देखो जब आप कोल को बर्निंग कर रहे, कार्बन है ना, कोल मतलब कार्बन होगा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन यहाँ पर बना रहा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फॉर्मेशन ऑफ वाटर H2 प्लस O2 2H2O। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी दो रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे, तो ये भी क्या होगा, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। यहाँ भी दो रिएक्टेंट्स कंबाइन होंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन टू और मोर सब्सटेंस एलिमेंट्स और कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। जब क्या होगा, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, उसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलेंगे। In activity 1.4 we also observe that a large amount of heat is evolved। हमने क्या देखा एक्टिविटी 1.4 में, एक्टिविटी 1.4 में हम ऑलरेडी देख चुके कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है ना, हीट एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, ऑब्जर्व दैट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड, दिस मेक अ रिएक्शन मिक्सचर वार्म, है ना। और रिएक्शन मिक्सचर हमने जब बीकर को टच किया तो वो हमें कैसा फील हो रहा है, वार्म फील हो रहा है। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विथ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो उन रिएक्शंस को आप क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। अदर एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, है ना। तो जहां से क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, उन रिएक्शंस को आप क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलेंगे। जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, है ना, मीथेन, जो हमारे घरों में एलपीजी को बर्न कर रहे हैं हम, CH4 प्लस 2O2, है ना, यहाँ पर बन रहा है क्या, CO2 प्लस H2O। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का एग्जाम्पल है। डू यू नो दैट रेस्पायरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हमें पता है कि यहाँ पर एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, कौन सा प्रोसेस, रेस्पायरेशन, है ना। वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। हमें पता है कि हमें क्या अलाइव रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड। हमें ये एनर्जी कहाँ से मिलती है, फूड से। वी इट ड्यूरिंग डाइजेशन। फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। आपको पता होगा कि हमारा जब डाइजेशन होता है तो हम कॉम्प्लेक्स फूड को किस में चेंज करते हैं, सिंपलर फूड में चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइस, पोटैटो एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। दिस कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज एंड दिस ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड एनर्जी। आपको पता है यहाँ पर हम राइस, पोटैटो, ब्रेड सभी को हम ईट करते हैं, उससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है और कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में क्या होगा, ब्रेक होगा और ब्रेक होने के बाद आपको मिलेगा ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या कर रहा है, दिस ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन। ये ग्लूकोज हमारे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा हमारी सेल में और हमारी बॉडी को क्या दे रहा है, एनर्जी दे रहा है। दिस स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पायरेशन। इस रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं, रेस्पायरेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ विच यू विल स्टडी इन चैप्टर 6, है ना। हमारा जो चैप्टर 6 होगा वहाँ पर हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, जो कि लाइव प्रोसेस होगा। C6H12O6 प्लस 6O2। यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर
और यहाँ से क्या रिलीज हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। द decomposition of vegetable matter into compost into also an example of exothermic reaction। तो ये भी क्या होगा, decomposition of vegetable matter into compost into an example of exothermic reaction। तो ये क्या होगी, एक टाइप की exothermic reactions होगी। Identify the type of reaction taking place in activity 1.1 where heat is give out along with the formation of single product। तो वहाँ पर एक्टिविटी 1.1 में आपने क्या देखा था कि वहाँ पर भी आपके पास एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा था। एक्टिविटी 1.1 में हमने क्या देखा था, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा था तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था, है ना, ये एक्टिविटी 1.1 हमें बताती है। तो यहाँ पर हम रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 2 भी यूज़ कर लेंगे। क्लियर है बात हमें। अब आ जाती है हमारे पास अगली जो रिएक्शन होगी वो होगी कौन सा रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। कौन सा रिएक्शन होगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगी, तो यहाँ पर हम जान लेते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। सबसे पहला, टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। तो याद रखें आप कि जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन रहेगी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, अब डीकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होगी, तो देखो आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो फेरस सल्फेट होगा, इसके फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स जो होंगे उसका फार्मूला होगा क्या, इसे हम क्या बोलते हैं, फेरस, है ना, ये हमारे पास जो है फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, इनका जो कलर होगा वो कैसा होगा, इनका जो कलर होगा वो ग्रीन कलर होगा। किस तरीके का कलर होगा, ग्रीन कलर होगा, ठीक है। अब फेरस सल्फेट का कलर ग्रीन होगा, जब आप इसको हीट करेंगे, हीट करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, FeSO4, और यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा, 7H2O अलग निकल जाएगा। इसका जो कलर होगा वो कैसा होगा, वाइट होगा। कैसा कलर होगा इसका, वाइट कलर होगा। और इसको यदि फर्दर आप हिट कर देंगे तो यहाँ पर हम फेरस सल्फेट, है ना, तो याद रखें आप फेरस सल्फेट क्रिस्टल की बात हम करेंगे तो ग्रीन होगा, और नॉर्मल जो फेरस सल्फेट होगा वो उसका कलर कैसा होगा, वाइट होगा। तो यहाँ पर हमें एक्टिविटी में क्या बोला है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, है ना, तो हम यहाँ पर ग्रीन कलर का होता है। अब उसको हिट कर देंगे तो यहाँ से वाटर अलग हो जाएगा। फिर जो फेरस सल्फेट होगा उसको जब हम फर्दर हीट कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हम हीट एनर्जी देंगे तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, Fe2O3 प्लस यहाँ से SO2 गैस भी रिलीज होगी और SO3 गैस भी रिलीज होती है। तो ये क्या हो रहा है, एक सिंगल रिएक्टेंट जो डिकम्पोज होकर आपको कितने प्रोडक्ट दे रहा है, 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस रिएक्शन को आप क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस बोलेंगे, है ना। सबसे पहले हमने क्या किया, फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हिट किया तो वो चेंज हुआ फेरस सल्फेट में। फिर फेरस सल्फेट को फर्दर हिट करेंगे तो वो चेंज होगा Fe2O3, और यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और SO3 गैस भी रिलीज होती है। तो यहाँ पर सिंगल रिएक्टेंट क्या दे रहा है, 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। इस रिएक्शन को आप क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट का कलर कैसा है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का कलर होगा कैसा, ग्रीन, और फेरस सल्फेट कैसा होगा, व्हाइट कलर का होगा, ठीक है। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ बर्नर और स्प्लिट लैंप एज शो इन फिगर 1.4। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। तो जब आप इसको हिट करेंगे तो क्या होगा, वो फेरिक ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, और फेरिक ऑक्साइड ये रहा यहाँ पर, ठीक है, तो वो चेंज हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड में, और यहाँ से SO2 और SO3 गैस भी रिलीज होती है। Have you noticed that the green color of ferrous sulfate crystal has changed? You can also smell the characteristics odor of burning sulfur। सल्फर बर्न होगा तो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 FeSO4, इसको हम ऐड करेंगे तो होगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। In this reaction, you can observe that a single reactant break down to give simpler product। मतलब आपको क्या होगा, यहाँ पर एक सिंगल रिएक्टेंट रहेगा, वो जब ब्रेक डाउन होगा तो आपको 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फेरस सल्फेट क्रिस्टल FeSO4 into 7H2O lose water when heated एंड द कलर ऑफ क्रिस्टल्स चेंज, है ना। जब आपने इसको क्या किया, इसको हिट किया तो ये क्या कर देगा, अपना वाटर को लॉस कर देगा, और वाटर को लॉस कर देगा तो इसका कलर वाइट हो जाएगा। फिर आप इसको फर्दर हिट कर दें तो ये चेंज हो जाएगा Fe2O3 में, ठीक है। लॉस वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ क्रिस्टल्स चेंज, इफ देन डिकम्पोज टू फेरिक ऑक्साइड
एन सल्फर डाइऑक्साइड, एन सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो आपको यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी मिल जाएगा। और सॉलिड वाइट SO2 एंड SO2 आर गैस, है ना। तो ये कैसा होगा, जो फेरिक ऑक्साइड कैसा होगा, फेरिक ऑक्साइड जो रहेगा वो सॉलिड होगा, वाइट होगा, और SO2 और SO3 गैसेस होगी। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग अ इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को भी हीट करेंगे तो ये भी डिकम्पोज होकर क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्म करेगा। Used at various industry. Calcium oxide is called lime or quicklime. It has many uses to manufacturing of cement. मतलब आप जो कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है इसका यूज़ कहाँ पर करते हैं, सीमेंट इंडस्ट्री में भी करते हैं। When a decomposition reaction is carried out by heating is called thermal decomposition, क्योंकि यहाँ पर आप क्या दे रहे हैं, हीट एनर्जी दे रहे हैं। यहाँ पर भी आप हीट एनर्जी दे रहे हैं, तो जहाँ पर आप किसी सब्सटेंस को ब्रेक करने के लिए, किसी रिएक्टेंट को ब्रेक करने के लिए हीट एनर्जी देंगे तो उस रिएक्शंस को आप क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। ठीक है, चलो अदर एग्जांपल्स ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज गिवन बिलो, है ना। यहाँ पर टेक अबाउट 2 ग्राम लेड नाइट्रेट, क्या लिया आपने यहाँ पर, लेड नाइट्रेट पाउडर लिया। बॉइलिंग ट्यूब, होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विथ अ पेयर ऑफ टंग्स, है ना। इस टंग्स की हेल्प से आप इसको क्या करेंगे, बॉईल करेंगे। हिट एन ओवर अ फ्लेम, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, नोट डाउन द चेंज इफ वन। तो यहाँ से क्या होगा, एक ब्राउन कलर की गैस, ब्राउन कलर की गैस रिलीज होगी जो कि होगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। इसका रिएक्शन भी हम देखेंगे। यू विल ऑब्जर्व द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, दिस फ्यूम्स आर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जो ब्राउन कलर की गैस प्रोड्यूस होगी वो किसकी होगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की होगी। तो आपने क्या करा, लेड नाइट्रेट को यहाँ पर बॉइलिंग ट्यूब में लेकर हीट किया, और हीट करने के बाद ये क्या हुआ, डिकम्पोज हुआ, और डिकम्पोज होगा तो यहाँ से ब्राउन फ्यूम्स प्रोड्यूस होगी जो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की होगी। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इज, तो आपको यहाँ पर ये रिएक्शन दिया है ना। आपने लेड नाइट्रेट को हीट किया, हीट करने के बाद आपको यहाँ पर प्रोडक्ट कितने मिल रहे हैं, 1, 2 एंड 3 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, पर रिएक्टेंट कितना है, सिंगल है। तो यहाँ पर सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होकर आपको क्या दे रहा है, यहाँ पर 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट दे रहा है। लेट्स अस परफॉर्म सम अदर डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज गिवन इन। यहाँ पर हमारे पास एक है, टेक अ प्लास्टिक मग, हमने एक प्लास्टिक मग लिया, उसमें हमने क्या किया, है ना। तो टेक अ प्लास्टिक मग, ड्रिल 2 होल्स, उसमें हमने 2 होल्स किए। एट इट्स बेस एंड फिट रबर स्टॉपर, फिर उसमें हमने क्या किए, रबर स्टॉपर फिट किए ताकि यहाँ से पानी जो रहेगा, जो भी हम लिक्विड भर रहे हैं वो बाहर ना निकले, इसलिए हमने 2 स्टॉपर लगाए। दिस होल्स इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड, फिर उसमें हमने क्या लगा दी, 2 ब्लैक कलर के आपको कार्बन इलेक्ट्रोड से दिख रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमने लगाया कार्बन इलेक्ट्रोड। कनेक्ट द इलेक्ट्रोड से 6 वोल्ट बैटरी, हमने 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट किया। फिल द मग विथ वाटर, हमने इसमें वाटर को फिल कर दिया जिससे हमारे जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनको भी क्या हो जाए, इमर्ज हो जाए, वो भी डूब जाए। इस तरीके से वाटर को फिल करना है कि यहाँ पर जो दोनों इलेक्ट्रोड से दिख रहे कार्बन के, ये भी क्या हो जाए, कंप्लीटली डूब जाए, यहाँ पर डिप हो जाए, इमर्ज। एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, फिर हम उसमें क्या ऐड कर रहे हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को, टू अ वाटर। टेक 2 टेस्ट ट्यूब फिल्ड विथ वाटर, फिर हमने 2 टेस्ट ट्यूब ली, उसमें क्या किया, वाटर को फिल किया। एंड इन्वर्ट देम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड, फिर उनको हमने क्या किया, दोनों इलेक्ट्रोड के ऊपर उल्टा कर दिया, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। स्विच ऑन द करंट एंड लीव द apparatus अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर सम टाइम्स, है ना। फिर हमने क्या किया, यहाँ से स्विच ऑन किया, स्विच ऑन होने के बाद हमने क्या कर दिया, 15 से 20 मिनट ऐसा ही रहने दिया। बोथ द इलेक्ट्रोड, है ना। यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, तो यहाँ पर आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, बबल्स फॉर्म हो रहे। दिस बबल्स डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्ट सेम इन बोथ टेस्ट ट्यूब, क्या दोनों इलेक्ट्रोड के ऊपर या दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर सेम गैस होगी, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर जो रहेगा, एनोड पर होगी ऑक्सीजन, है ना, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन यहाँ पर रिलीज हो रही है ना, और ये होगी हमारी हाइड्रोजन, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन का अमाउंट जो रहेगा वो डबल होगा, क्या होगा, डबल अमाउंट में होगी ऑक्सीजन की कंपेयर में। दोनों इलेक्ट्रोड पर, यहाँ पर आपके पास जो एनोड है, एनोड पर ऑक्सीजन रिलीज होगी, और कैथोड पर क्या रिलीज होगी, हाइड्रोजन, पर हाइड्रोजन का अमाउंट डबल होगा। ठीक है, इन द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड सेम द टेस्ट ट्यूब, दोनों जो हम टेस्ट ट्यूब के अंदर सेम अमाउंट ऑफ गैस नहीं होगी, हाइड्रोजन का अमाउंट डबल होगा ऑक्सीजन की कंपेयर में। वंस द टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद द रेस्पेक्टिव गैसेस, रिमूव देम केयरफुली। ठीक है, टेस्ट दिस गैसेस 1 बाय 1 ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल, जब हम बर्निंग कैंडल ले जाएंगे हाइड्रोजन गैस के पास तो आपको पता है कि यहाँ पर पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा जो कि हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को शो करेगा। ठीक है, कॉजन दिस स्टेप्स मस्ट बी परफॉर्म्ड केयरफुली बाय द टीचर। व्हाट हैपन्स इन एच केसेस विच
गैस इज प्रेजेंट इन इस टेस्ट ट्यूब। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन निकला है। यहाँ पर वाटर का क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। वाटर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ब्रेक हो रहा है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को रिलीज कर रहा है। तो इसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। ठीक है, पहली हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन थी, यहाँ पर हीट की प्रेजेंस में ब्रेक किया। दूसरी रिएक्शन में हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में डिकम्पोज किया। थर्ड हमारे पास है यहाँ पर एक्टिविटी 1.8, इसे हम बोलेंगे फोटो डिकम्पोजिशन, जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में होगी। तो आपके पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप्स की होगी। टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन अ चाइना डिश, व्हाट इज कलर, है ना, इसका कलर कैसा होगा, तो ये जो होगा व्हाइट कलर का होगा। ठीक है, प्लेस दिस चाइना डिश इन अ सनलाइट टू समटाइम्स ऑब्जर्व द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम। तो यहाँ पर सिल्वर जो व्हाइट कलर का था वो सिल्वर में या ग्रे कलर में चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसका डिकम्पोज हो चुका सनलाइट की, तो इसे हम बोलेंगे फोटो डिकम्पोजिशन। You will see that white silver chloride turn gray in sunlight. This is due to the decomposition of silver chloride into silver and chlorine by light, है ना। तो यहाँ पर सिल्वर और क्लोरीन अलग अलग हो जाएंगे सनलाइट की प्रेजेंस में। चलो, यहाँ पर हमने देखा सिल्वर ब्रोमाइड आल्सो बिहेव इन सेम वे। यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड भी क्या होगा, सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा सिल्वर और ब्रोमीन में। दिस अबाउ रिएक्शन यूज्ड ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसका यूज जो रिएक्शन का आप ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी करते हैं। व्हाट फॉर्म एनर्जी इज कॉसिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये कहाँ से मिल रही है, हमें सनलाइट से मिल रही है। वी हैव सीन दैट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्ड एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट की प्रेजेंस में होगी तो उसे थर्मल डिकम्पोजिशन, लाइट की प्रेजेंस में होगी तो हमें उसे क्या बोलेंगे, फोटो डिकम्पोजिशन, और इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होगी तो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। फॉर ब्रेकिंग डाउन एंड रिएक्टेंट्स रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब आर नोन एज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये रिएक्शन क्या होगी, एंडोथर्मिक, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, चलो अब हमें ये क्लियर होना चाहिए। चलो अब हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन क्या हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, चलो अब हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट। टेक 3 आयरन नेल्स, हमने क्या लिया, 3 आयरन नेल्स लेंगे। क्लीन देम बाय रबिंग विथ सैंड पेपर, इसे किसकी हेल्प से, सैंड पेपर की हेल्प से जो रहेगा हम रब कर देंगे। टेक 2 टेस्ट ट्यूब मार्क्ड ए एंड बी, हमने दोनों टेस्ट ट्यूब ली और दोनों टेस्ट ट्यूब को क्या किया, मार्क किया ए एंड बी। ठीक है, दोनों टेस्ट ट्यूब में आपने 10 ml कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। टाइड 2 आयरन नेल्स, हमने क्या किया, 2 आयरन नेल्स को बांधा और बांधने के बाद क्या किया, विद अ थ्रेड एंड इमर्ज देम केयरफुली इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दोनों आयरन नेल को हमने टोटल 3 कील ली थी, 2 किलो को हमने दोनों किलो को हमने एक थ्रेड की हेल्प से बांधने के बाद कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में यहाँ पर डिप किया। बी फॉर 20 मिनट, हमने 20 मिनट के लिए रखा उसे। कीप 1 आयरन नेल्स असाइड कंपेरिजन, है ना, हमने एक आयरन नेल को ऐसा ही रख लिया ताकि हम जो यहाँ पर कॉपर सल्फेट के अंदर जो कीलें डूबी हुई है उससे कंपेयर कर सके। तो हमारे पास एक कील जो है वो प्रेस है और 2 कील को हमने कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप किया। आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। फिर हम उन दोनों की क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। जिस कील को हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबोया था और एक जो फ्रेश कील है उसकी कंपेयर हम करेंगे। आल्सो कंपेयर द कलर ऑफ आयरन नेल्स डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विथ 1 केप्ट असाइड, है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों सॉल्यूशन की भी कंपेयर करेंगे और दोनों कील की भी कंपेयर करेंगे। तो जो सॉल्यूशन रहेगा, ये सॉल्यूशन क्या रहेगा, यहाँ पर ये रहेगा आयरन सल्फेट का, ये कॉपर सल्फेट था ब्लू कलर, और ये जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, आयरन सल्फेट का। और ये हमारे पास क्या है, आयरन नेल है जो कि फ्रेश थी, और ये आयरन जो कि कॉपर सल्फेट के अंदर हमने डिप किया था। तो इसके ऊपर क्या हो चुका है, कॉपर डिपॉजिट हो चुका है। Why does a iron nail becomes brownish in color and the blue color of copper sulfate solution fade, है ना। तो यहाँ पर किस वजह से, देखो आयरन नेल जो रहेगा वो ब्राउनिश किसकी वजह से हुई है, क्योंकि उसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो चुका है। एंड ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो है ये सॉल्यूशन जो रहेगा वो आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, तो Fe प्लस CuSO4 आयरन क्या कर देगा, यहाँ पर कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव मेटल देन कॉपर। तो आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, तो यहाँ पर एक मेटल जो रिएक्टिव रहेगी वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देंगे, डिस्प्लेस कर देगी। यहाँ पर आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया तो हमारे पास आयरन सल्फेट बन रहा है। In this reaction, iron is displaced, remove another elements copper from copper sulfate solution. This reaction is known as displacement reaction. तो यहाँ पर more reactive metal less reactive metal को displace कर देगी। ऐसे जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगी,
तो यहाँ पर जिंक सल्फेट बनेगा। लेड कॉपर क्लोराइड को डिस्प्लेस करेगी तो लेड क्लोराइड बनेगा, है ना। तो यहाँ पर इन रिएक्शंस को आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोलेंगे। जिंक एंड लेड नाइट्रेट, लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स दिस कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स। तो इन रिएक्शंस को हम क्या बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट। यहाँ पर हमने क्या लिया, 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट लिया। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4। इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड। दूसरी टेस्ट ट्यूब में बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन लिया हमने। मिक्सड विथ 2 सॉल्यूशन, हमने दोनों सॉल्यूशन को क्या किया, मिक्स किया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे क्या, बेरियम सल्फेट का एक क्या होगा, प्रिसिपिटेट, इसे हम बोलेंगे प्रिसिपिटेट। ये क्या होगा, इनसोल्यूबल सब्सटेंस होगा, जो कि यहाँ पर टेस्ट ट्यूब में बॉटम में कलेक्ट हो जाएगा, है ना। तो क्या कर रहे हैं हम, सोडियम सल्फेट को क्या कर रहे हैं, सोडियम सल्फेट लिया फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में, दूसरी टेस्ट ट्यूब में बेरियम क्लोराइड लिया। तो ये रहा सोडियम सल्फेट, ये रहा बेरियम क्लोराइड। तो देखो आपको पता है यहाँ पर कि सोडियम पर प्लस होता है, सल्फेट पर माइनस होता है, बेरियम प्लस होता है और क्लोरीन पर माइनस होता है। तो इसका माइनस इसके प्लस से, इसका माइनस इसके प्लस से ऐड करके आपको यहाँ लिख देना। तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो बेरियम सल्फेट का क्या होगा, पीपीटी फॉर्म होगा। दिस इनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म नोन एज द प्रिसिपिटेट। इन रिएक्शंस को आप क्या बोलेंगे, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ प्रिसिपिटेट कैन बी कॉल्ड प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए इसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी बोलेंगे। चलो, व्हाट कॉजेज दिस, द वाइट प्रिसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, है ना, यहाँ पर बेरियम सल्फेट बन रहा है, इनफॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ SO4 - एंड Ba2+। The other product formed in sodium chloride which remains in the solution, such reaction in which there is an exchange of ions। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है आयंस का, between the reactants are called double displacement reaction। इन्हें हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Recall activity 1.2 where you mixed with the solution of lead nitrate and potassium iodide। तो यहाँ पर जब आप लेड नाइट्रेट लेते हैं, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस, और पोटेशियम आयोडाइड का होता है Ki। तो जब इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो आपको पता है कि ये प्लस है और ये माइनस है, इस पर 2 प्लस है, इस पर माइनस है। तो इसके प्लस को इसके माइनस से और इसके प्लस को इसके माइनस से आपको ऐड कर देना है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, Pb आई कितना, यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ भी 2 लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 2K और NO3 भी 2, तो यहाँ पर 2KNO3 बन जाएगा। और इसका कलर जो रहेगा वो येलो कलर रहेगा। तो आपको लेड आयोडाइड का येलो कलर का प्रिसिपिटेट ऑब्टेन होगा, ठीक है। तो अब जब लेड नाइट्रेट का रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराएंगे तो लेड आयोडाइड का येलो पीपीटी मिलेगा आपको, और यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट भी मिलेगा। ये भी 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोलेंगे। वेर यू हैव मिक्सड द सोल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट इन पोटेशियम आयोडाइड, है ना, हम दोनों को मिक्स किया। व्हाट वाज द कलर ऑफ प्रिसिपिटेट फॉर्म्ड, तो यहाँ पर क्या होगा, येलो कलर का प्रिसिपिटेट फॉर्म होगा। नेम द कंपाउंड प्रिसिपिटेट, तो क्या बन रहा है, लेड आयोडाइड बन रहा है। क्या बना है यहाँ पर, लेड आयोडाइड का फॉर्म। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हम लिख चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, इट इज दिस आल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये भी क्या होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। अब नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।